एक सच्ची कुर्बानी। दौलत और दिल का इम्तिहान। शहर के सबसे आलीशान मोहल्ले में एक आलीशान कोठी थी जिसकी संगमरमर की दीवारें और शीशे की खिड़कियां दूर से ही चमकती थीं। इसी कोठी में रहता था हाशिम, एक नर्म दिल लेकिन थोड़ा घमंडी बच्चा। उसके सफेद कुर्ते पर हरे रंग की वेस्ट कोट और सिर पर चमचमाती सफेद टोपी उसे और भी खास बनाती थी। उसके अब्बू शहर के नामी गिरामी कारोबारी थे और ईद से पहले ही उनके घर 2 विशाल बकरे आ चुके थे, काले सफेद धब्बों वाले, भारी भरकम नस्ल के, जिनकी देखभाल के लिए एक अलग नौकर भी रखा गया था। हाशिम अक्सर उन बकरों के पास जाता, उन्हें सहलाता और उनकी तस्वीरें खींचता। उसे अपने बकरों पर बहुत गर्व था और वो ये बात हर किसी को बताना चाहता था। दूसरी तरफ शहर के पुराने मोहल्ले की एक तंग गली में एक छोटे से टूटी छत वाले घर में जैद रहता था। वो लगभग हाशिम की उम्र का ही था, मगर उसके हालात बिल्कुल उलट थे। उसका सफेद कुर्ता थोड़ा पुराना था, वेस्ट कोट पर जगह जगह पैबंद लगे थे और टोपी थोड़ी घिसी हुई थी, मगर वो साफ और सलीके से पहनी गई थी। जैद की अम्मी, जो हिजाब में रहती थी, सिलाई करके घर चलाती थी और उसके अब्बू कबाड़ बेचते थे। ईद का मतलब जैद के लिए सिर्फ एक शब्द था, उम्मीद। उसे हर साल ईद का इंतजार रहता था, इस उम्मीद में कि शायद इस बार कुछ अलग हो। पार्क में बच्चों की बातचीत। एक दिन मदरसे की छुट्टी के बाद दोनों बच्चे पास के पार्क में मिले। हाशिम का चेहरा खुशी से दमक रहा था। वो अपनी खुशी जैद के साथ बांटने के लिए उत्सुक था। हाशिम शान से, जैद, पता है हमने 2 बकरे लिए हैं। एक तो इतना बड़ा है कि ड्राइवर को उसे खींचकर लाना पड़ा। लोग उसे देख देख कर रुक जाते हैं, जानते हो। जैद ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने दिल में दुआ करने लगा, या अल्लाह, मेरे घर भी एक बकरा आ जाए, भले छोटा हो लेकिन मेरा हो, तेरे लिए हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उम्मीद और सब्र का मिश्रण थी। वो जानता था कि उसके घर बकरा आना एक सपने जैसा था, लेकिन दुआ करने से उसे सुकून मिलता था। अम्मी की नसीहत। घर पहुंचते ही जैद ने अपनी अम्मी से पूछा, अम्मी, क्या हम भी कुर्बानी कर सकते हैं? उसकी आवाज में एक मासूम उम्मीद थी। अम्मी, जो हिजाब में थी, ने प्यार से जैद के सर पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं होती, दिल की भी होती है। जो सब्र करता है, अल्लाह उसे ऐसा इनाम देता है जो किसी बकरे से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। जैद ने सर झुकाया। उसकी आंखों में उम्मीद अभी भी बाकी थी, पर उसे अम्मी की बात का मतलब भी समझ आ रहा था। उसने सोचा कि अगर अल्लाह को दिल की कुर्बानी पसंद है तो वो भी अपने दिल से ही इबादत करेगा। अमीर घर में दिखावे का माहौल। हाशिम का घर सजाया गया था जैसे कोई शादी हो। बकरों के साथ सेल्फियां, वीडियो शूट, सोशल मीडिया पोस्ट, सब कुछ पूरे जोरों पर चल रहा था। हाशिम के अब्बू अपने फोन पर हंसते हुए बोले, देखो मेरे बकरे, इंस्टाग्राम पे तो तहलका मचा दिया है। पास ही उनकी बेटी फातिमा धीरे से सोच रही थी और उसने अपने अब्बू से पूछा, अब्बू, क्या कुर्बानी सिर्फ दिखावे के लिए होती है? अब्बू ने उसकी बात सुनी ही नहीं, वो अपने फोन में ही मगन थे। फातिमा उदास हो गई। उसे लगा कि कहीं न कहीं वे कुर्बानी के असली मकसद से भटक रहे हैं। जैद की बेआवाज दुआ। रात को जब सब सो रहे थे, जैद ने अपने छोटे से कमरे में सजदा किया। उसकी आंखों से बेआवाज आंसू बहने लगे, पर उसकी आवाज में सिर्फ ईमान था। या अल्लाह, मेरे पास बकरा नहीं है, लेकिन मेरा दिल तेरे लिए है। मैं अपनी सबसे प्यारी चीज भी देने को तैयार हूँ। तू बस मेरा इम्तिहान कबूल कर ले। उसकी दुआ में इतनी सच्चाई थी कि मानो पूरा आसमान उसे सुन रहा हो। उसे बस अल्लाह की रजा चाहिए थी। सुबह का चमत्कार और ईद की तैयारी। सुबह की नमाज के बाद जैद की नींद खुली। दरवाजे पर कुछ हलचल थी। वो बाहर गया और देखा, एक छोटा मासूम सफेद बकरा दरवाजे से बंधा था। जैद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। पास ही एक पुराना सा नोट रखा था जिस पर लिखा था, ये बकरा उस बच्चे के लिए है जो अल्लाह से सच्चा रिश्ता रखता है, एक अनजान मोमिन की तरफ से। अम्मी की आंखों में भी हैरानी और खुशी थी। जैद की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार शुक्राने के आंसू। ये अल्लाह का इनाम था, उसके सब्र और सच्चे दिल की कुर्बानी का। ईद की सुबह थी। हाशिम नई शेरवानी पहनकर बकरे के साथ फोटो खिंचवा रहा था। उसके घर में कैमरा और मोबाइल ज्यादा चल रहे थे, इबादत कम। वहीं जैद अपने छोटे बकरे को खुद घास खिला रहा था। वो उसके गले में हाथ डालकर कहता, हम साथ हैं और ये साथ अल्लाह के लिए है। उसे अपने छोटे से बकरे में दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई थी। कुर्बानी का वक्त। बकरों की आवाजें गूंज रही थीं। हाशिम का चेहरा उतरा हुआ था। उसने अपने अब्बू से धीरे से कहा, अब्बू, क्या मैं ना करूं? मैं खेलता था उससे। अब्बू ने सिर्फ सिर हिलाया। हाशिम को अपने बकरे से लगाव हो गया था और उसे कुर्बान करना मुश्किल लग रहा था।
दूसरी तरफ जैद ने अपने बकरे को प्यार से गले लगाया, उसकी आंखों में देखा और कान में दुआ पढ़ी, या अल्लाह, ये तेरे लिए है, तू सबसे बड़ा है। उसकी आंखों से आंसू टपके, मगर उसके दिल में मजबूती थी। ये सिर्फ एक जानवर की कुर्बानी नहीं थी, ये उसके दिल की सबसे प्यारी चीज को अल्लाह की राह में देने का एहसास था। एक पिता के लिए सबक। हाशिम के अब्बू दूर से ये सब देख रहे थे, उनका बेटा जो कुर्बानी से डर रहा था, और जैद जिसके पास कम था मगर दिल बहुत बड़ा था। अब्बू ने धीरे से हाशिम के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, दिखावा नहीं, दिल से दी गई चीज ही अल्लाह को पसंद आती है। ये बात उनके लिए भी एक सबक थी। गोश्त की तकसीम। जैद और उसकी अम्मी पड़ोसियों में गोश्त बांट रहे थे। उन्होंने एक बूढ़ी औरत को दिया, एक यतीम बच्ची को और रास्ते चलते भूखे लोगों को भी दिया। उनके चेहरे पर सुकून था। दूसरी तरफ हाशिम और उसके अब्बू पहली बार झोले में गोश्त भरकर गली गली बांटने निकले। उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। लोग दुआएं दे रहे थे और हाशिम मुस्करा रहा था। उसे पहली बार सच्ची खुशी का एहसास हुआ, जो दिखावे से कहीं ज्यादा बढ़कर था। दो दिलों का मिलन और आखिरी पैगाम। शाम को वही पार्क, वही मुलाकात। हाशिम ने जैद को देखा और उसके पास चला गया। हाशिम, जैद, आज मुझे समझ आया असली अमीरी क्या होती है। जैद मुस्कराकर, कुर्बानी दिल से होती है, जेब से नहीं। टोपी पहने, आंखों में नूर और दिल में ईमान। उसकी मासूमियत और उसके ईमान की चमक पूरे माहौल को रोशन कर रही थी। वो कहता है, बकरा ईद पर सब कुछ देना आसान है, लेकिन सबसे प्यारी चीज अल्लाह को देना, यही असल ईमान है। और इसी पैगाम के साथ कहानी का अंत होता है, ये समझाते हुए कि सच्ची इबादत और कुर्बानी दिल की होती है, दिखावे की नहीं।